जाऊंगा नरक, लेकिन सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों कौशल्या, तुम बड़ी प्रशंसा करती थी भरत की कि भरत 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 भरत, और देख रही हो पति के चरणों में तेरा अगाध प्रेम था। कौशल्या, गुरु के चरणारविंदों में तेरी अगाध श्रद्धा है, लेकिन भरत के प्रति तेरा अगाध स्नेह है। बोलो अगाध स्नेह है कि नहीं? लेकिन सुन रही हो आज क्या बोल रहा है भरत? कौशल्या जी ने कहा, बेटा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। भरत जी मां कौशल्या जी के पास पहुंच गए। कहा, मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हें समझा रही हूं। भरत जी को गोद में बिठा लिया, अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। देखो ये समझाने का तरीका है। बोलो है समझाने का तरीका कि नहीं? एकदम किसी को समझाना शुरू कर दो, जैसे कोई समझ ना रहा हो, एकदम आंखें निकाल के समझाओ। पागल हो तुम क्या? समझते नहीं हो? समझा करो। नहीं तो ईमानदारी से बताओ, पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा कि नहीं? सिस्टम, बोलो होगा सिस्टम खराब कि नहीं? ऐसे समझाने का तरीका इसलिए कह रहा हूं, कौशल्या जी से सीखो। ये कथा तो सुन ही रही हो, रामायण की कथा हो रही है, लेकिन सिद्धांत तुम्हें मिल रहा है सीखने को कि नहीं? जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, बालक रूठ जाए और बाप और गुरु और भी जो वृद्ध जन हैं वो समझाएं और न समझे, रूठते ही जावे, रूठते ही जावे, तो माँ को किस तरह से संभालना चाहिए बेटे को, ये प्रेरणा मिल रही है। ठीक है ना? कैसे? कि बुलाओ उसे, गोद में बिठा लो, आंचल से आंसू पोंछो, कहो बेटा बबुआ सुन मेरी बात। ईमानदारी से बताओ, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी समय हो जाएगा निश्चित रूप से। कौशल्या जी ने सोचा कि भरत इस समय क्रोध में है, क्रोध आता नहीं है, लेकिन अंदर से इतनी उद्विग्नता है कि वो सह नहीं पा रहा है, और परिस्थितियों को देख करके वो अति व्यथित हो गया है। इसलिए अति व्यथित होने के नाते वो शब्द भी श्रद्धा से नहीं निकाल पा रहा है। जब व्यक्ति अति व्यथित हो जाता है तो श्रद्धा के शब्द नहीं निकलते हैं, कंडीशन है ये। हाँ, इसलिए शब्दों में भी संतुलन नहीं बन पा रहा है। तभी तो कह रहा है, नहीं नहीं मैं आपकी नहीं मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। क्यों भाई? ये अश्रद्धा के शब्द हैं कि श्रद्धा के? बोलो, ये अश्रद्धा के शब्द निकल रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अति व्यथित है। वो अति व्यथित अवस्था में संतुलन बिगड़ जाता है। महाराज जनक का बिगड़ गया था। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। ये चौपाई तो सामान्य है प्यारे, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं। एक चौपाई इसके पहले जो चौपाई है उसको ध्यान से सुनो, ये अर्धाली। सुकृत जाय जो, ये विद्वान बोल रहा है, पन पर हरऊ कुंवरी कुंवारी रहाई का करहूं। मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। वो प्रण का त्याग करता हूं तो सुकृत मानी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये कौन, जनक जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अच्छा एक बात बताओ, बिटिया कभी किसी की कुंवारी रही? अब वो बात अलग है कि राजनीति करने तो चाहे कुछ करो, फिर ये अलग बात है। क्यों भाई? ये अलग बात है। खबरदार, ये ब्रह्मा जी के यहां का रिकॉर्ड नहीं है कि कोई बेटी कुंवारी रह जाए, लेकिन ये हठ योग है। ये क्या है? हठ योग है। ये मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। अगर कोई बेटी विवाह नहीं कर रही है तो ये मत कहना कि ब्रह्मा जी को दोष देना कि ब्रह्मा ने विवाह भाग में नहीं लिखा है। ये उसका हठ योग है। समझ गए हो कि नहीं?
और हठ योग की स्थिति में भटकना हो जाता है, फिर निर्वाह नहीं हो पाता है, निर्वाह हो ही नहीं पाता है, भटकना हो जाता है, न इधर के रहे न उधर के रहे, बोलो, न घर के रहे न घाट के रहे हैं, और न ठाट के रहे न बाट के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे। ये जनक जी ने कैसे कह दिया, गैर जिम्मेदारान बयान दे दिया जनक जी ने। सुकृति जाए जो पन पर हरऊ, कुंवरी कुंवारी रहे का करऊ। मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है जी कि बेटी कुंवारी रह जाए। जनक जी से बाद में पूछा गया कि इस तरह कैसे बयानबाजी कर रहे हैं आप। जनक जी बोले अति व्यथित हूं, और अति व्यथित अवस्था में सामान्य ज्ञान भी भूल जाता है और सामान्य शिष्टाचार भी भूल जाता है, अति व्यथित अवस्था में। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, ये अति व्यथित अवस्था होती है। महाराणा प्रताप का उदाहरण साक्षी है। सोने के पलंग छोड़े, सोने के पात्र छोड़े, सोने की थाली में भोजन करते थे महाराणा प्रताप, बोलो करते थे कि नहीं? लेकिन सिद्धांत के पीछे सोने के थाल छोड़े, सोने की सैया भी छोड़ी, और जाके जंगल में पत्तों पे सोए कि नहीं सोए? किसके पीछे सोए? सिद्धांत के पीछे, कि मुझे सुविधा नहीं चाहिए, मैं सुविधा का त्याग कर रहा हूं, मुझे सिद्धांत की जरूरत है। सिद्धांत के पीछे सोने की सैया छोड़ी, सोने के पात्र छोड़े, सारी सुविधाएं छोड़ी, और यहां तक कि केवल महाराणा प्रताप ने नहीं, उनकी पत्नी ने और उनकी पुत्री और पुत्रों ने भी साथ दिया। बोलो, सबने त्याग कर दिया। इसको कहते हैं संस्कार। इसको क्या कहते हैं? संस्कार। पति ने सिद्धांत के संस्कार दिए हैं, पत्नी पुत्र सभी अनुपालन कर रहे हैं। ऐसा ही परिवार बनाओ। कोरी कोरी मूछ मत रखा करो, ऐंठते हो राणा प्रताप कैसी, अंदर कुछ नहीं हो, खाली बस। क्यों यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, मूछ वाले लोग बुरा ना माने हमारी बात का कि महाराज जी ने ऐसे कैसे कह दिया। बात यह है कि तुम्हारी शान तभी बरकरार रहेगी जब सिद्धांत तुम्हारे जीवन में रहेगा। महाराणा प्रताप ने सारा सुविधा युक्त संसार छोड़ दिया। बोलो, सुविधा युक्त संसार छोड़ा कि नहीं? कहां पहुंचे? जंगल में, अरावली की पहाड़ियों में पहुंचे। और क्या हुआ? बोले पत्तों पे सोए और झरनों का पानी पिया। यही तो किया महाराणा प्रताप ने, पत्नी ने भी यही किया और बच्चों ने भी यही किया। लेकिन एक बार ऐसी परिस्थिति आई महाराणा प्रताप के सामने कि आपने इतिहास पढ़ा है और जानते हो आप, रोटी नसीब नहीं हो रही थी तो घास की रोटी। क्यों भाई? घास की रोटी का मतलब है कि उस समय जो भी व्यवस्था रही होगी खान पान की, जंगल से, प्रकृति से संबंधित, सीधी सी बात। क्यों भाई? प्रकृति ने जो उपलब्ध कराया होगा वही मान लो घास की रोटी है, उस समय जो भी मिल गया हो। लेकिन बेटी भूखी थी, वो भी जंगल की कोई वस्तु खाने के लिए मिली। लेकिन उस समय भी महाराणा प्रताप की परीक्षा ली गई प्यारे। एक बनविलार आया और बेटी के हाथ से वो पदार्थ खींच के ले गया, जिसको घास की रोटी कहते हैं, छीन करके ले गया वो घास की रोटी बनविलार। बेटी रोने लगी, मैं भूखी हूं, मैं भूखी हूं। महाराणा प्रताप ने आंखों में आंसू भर दिए, वात्सल उमड़ पड़ा बेटी के प्रति। और जैसे ही वात्सल उमड़ा तो कहने लगे, धिक्कार है राणा, तेरे जीवन को सोने की थाली में भोजन करने वाली तेरी बेटी आज घास की रोटी के लिए चीख रही है। तू अपनी बेटी को भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और उसी समय अति व्यथित होकर निर्णय ले लिया कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा, समझौता करूंगा। बोलो भाई, अति व्यथित हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलो। अति व्यथित हो गए। इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा साहसी,
इतना बड़ा सिद्धांतवादी, लेकिन एक दिन वो आया कि दिल्ली की ओर जाने लगे। पर वाह रे मेरी धरती मां, तेरी गोद कई बार सुनी हुई लेकिन कोख कभी खाली नहीं हुई। गोद सुनी हुई लेकिन कोख कभी खाली नहीं हुई। उसी समय भामाशाह खड़ा हो गया। बोलो हो गया भामाशाह कि नहीं? और भामाशाह ने चरण पकड़ लिया महाराणा प्रताप का और कहा, राणा दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्वाभिमान की रक्षा करो, भारतीय सम्मान की रक्षा करो। मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं सारी संपत्ति तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय शौर्य की रक्षा करो ताकि आगे के भारतीय अपने को शान के साथ भारतीय कह सके। यही मेरी प्रार्थना है। बस प्रतिष्ठा बचाओ, संपत्ति तुम्हारे चरणों में समर्पित है। ईमानदारी से बताओ, ये हमारा देश ऐसा देश है कि सिद्धांत के पीछे खजाने लुटा दिए? बोलो लुटा दिए कि नहीं? सिद्धांत के पीछे खजाने लुटाए हैं, लेकिन आज तुम्हारे खजाने पता नहीं कैसे कैसे लुट रहे हैं। जरा छाती पर हाथ रखो, विचार करो। खजाना लुटाना है तो धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए खजाना लुटा दो, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी सुख सुविधा के लिए खजाना लुटा रहे हो। तात्पर्य मेरा यह है कहने का कि अति व्यथित अवस्था में महाराणा प्रताप भी, इतिहास गवाही है, अपने बल को भूल गए और अपने आप को भूल गए। महाराज जनक भी इतने बड़े ज्ञानी, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, ऐसे ज्ञान श्रोमणि महाराज श्री जनक भी अति व्यथित अवस्था में सामान्य शिष्टाचार भूल गए और उन्होंने कह दिया, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, क्या वैदेही का विवाह भाग्य में आपने नहीं लिखा? ब्रह्मा जी बोले, क्या बतावें, लिखा क्यों नहीं है? जहीं बिरंच रच सीए संवारी, तहीं श्यामल वर रचऊ बिचारी। हमने तो विचार पूर्वक लिखा है। तो फिर ये बिना विचारे कैसे बोल रहे हैं जनक? बोले जनक नहीं बोल रहे हैं, परिस्थिति बुला रही है, कंडीशन बुला। जनक नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? परिस्थिति, कंडीशन बुला रही है, परिस्थिति बुला रही है। इसलिए प्यारे ध्यान से सुनो एक एक बात को। आज वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी नहीं बोल रहे हैं, ये परिस्थिति बुलवा रही है, अति व्यथित हैं, इसलिए सामान्य शिष्टाचार का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। भरत जैसा महान तो कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन कौशल्या समझाओ, संभालो अपने बेटे भरत को। तुम दुहाई देती थी भरत की, आज भरत ही तो बोल रहा है, कहा बेटा इधर आओ। कौशल्या जी ने गोद में बिठाला भरत को। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। आंसू पहुंच, आंसू पहुंचे पहले, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे। क्या कहा? बेटा भरत, समझो मेरी बात को, सुनो। हाँ माता जी सुनाओ, समझाओ। कौशल्या धरी अरे धीरज कही, पूत पक्ष गुरु आयसु अहि। गुरु जी की आज्ञा पथ है, इसलिए मानो बेटा। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो भाई, हो गया क्लियर? माता जी ने भी कह दिया कि नहीं? भरत जी जिससे अधिक प्रेम करते हैं,
जिसके चरणारविंदों में भरत जी की अटूट श्रद्धा और निष्ठा है, बोलो उस मां ने कहा कि नहीं कहा? कौशल्याधर धीरज कही, पूत पथ गुरु आयसु अहजी। गुरु जी की आज्ञा पथ है, मानो। अब भरत जी क्या सोचेंगे? भरत जी ने कहा, माता जी आप भावुकता में संतुलन खो रही हैं, आप भावुक हो गई हैं, संतुलन खो रही हैं। आप अपने विवेक को संभालिए, संतुलित निर्णय दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैंने सोच समझ के ही कहा है। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी से महान कौन हो सकता है? पिताजी भी कह के गए तुम्हारे। और सुनो भरत, जिनको तुम प्राण से ज्यादा चाहते हो, श्री राम, वो जब चलने लगे तो कह रहे थे भरत प्राण प्रिय पावै राजी। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं? जिनको तुम प्राण से ज्यादा प्रिय मानते हो, उनकी भी आज्ञा है कि भरत प्राण प्रिय पावै राजू। तो अब बताओ, गुंजाइश रह गई कहीं? जल्दी बोलो। हमारी समझ में तो अब गुंजाइश रह ही नहीं गई, क्योंकि पिताजी कह गए, माताजी कह रही, गुरुजी कह रहे, और प्रभु राम कह गए, कह के चले गए। भरत जी ने कहा, माता जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बेटा, समझो समझो। तब तक आवाज उठी कि भरत जी संकोच में हैं, क्योंकि राज्य मंत्रियों के सहयोग से चलता है। राज्य चलता है मंत्रियों के सहयोग से। अरे मंत्रियों से तो पूछा जाए कि ये मंत्री विरोध में है या समर्थन में। इन मंत्रियों से पूछा जाए। तो मंत्रियों से कहा कि अपना निर्णय बताओ मंत्रियों। तो मंत्रियों ने कहा, कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कहें सचिव कर जोर, कहें सचिव। सचिवों ने कहा हाथ जोड़ के कि ठीक ही कह रहे गुरुजी, माताजी मानो मानो मानो, बैठो बैठो बैठो। अच्छा बैठे, फिर क्या होगा बैठने के बाद? मंत्रियों, बैठने के बाद क्या होगा? गुरुजी ने तो ये कह दिया सौंपिए राज राम के आए। मंत्री बोले नहीं, एकदम सौंपा साफी नहीं होगी। देखो भाई, यहां पर थोड़ा विचार बदल गया कि नहीं बदल गया? आगे अंतिम दोहे का अंतिम चरण बोल रहा है। जरा दोहे का जो अंतिम चरण बोल रहा है स्पष्टीकरण है। क्या स्पष्टीकरण है? बोले रघुपति आए उचित जस तब तस करव बहोर। राम जी जब लौट के आ जाएंगे तो एकदम सौंपा सांपी नहीं करना भरत। फिर बोले एक हम बैठक बुलाएंगे, उसमें उचित अनुचित पर विचार करेंगे। विचार क्या करोगे? कि 14 साल का कार्यकाल कैसा रहा भरत का? भरत जी बोले मान लो अच्छो रहो तो। हाँ भाई मान लो अच्छा रहा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मंत्रियों ने कहा कि अच्छा राज्य चला, अच्छा शासन चलाया 14 साल, तो नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई? नेतृत्व परिवर्तन तो तब किया जाता है जब जनता को परेशानी होती है, विकास में बाधा खड़ी होती। बताओ भाई। और जब जो है बहुत ही अच्छा शासन आपके द्वारा चलेगा तो नेतृत्व परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वशिष्ठ जी बोले फिर रामचंद्र जी का क्या होगा? भाई फिर राम जी भी आ जाएंगे और तुम लोग कह रहे नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई। ये कन्फर्म है कि भरत से अच्छा कौन चलाएगा भैया? लेकिन फिर राम जी का क्या होगा? तो मंत्रियों ने कहा कि जब कैकेयी की बात मान के राम 14 साल को वन चले गए, तो मंत्रिमंडल की बात मान के 28 साल को चले जाए वन। क्या दिक्कत की बात है? कम से कम विकास तो होगा अयोध्या का। राम 14 साल के लिए पहले चले गए, 28 साल के लिए चले जाएं। यह है मंत्रियों का सुझाव, सोच। समझ गए हो कि नहीं? ये मंत्री केवल राजनीति के पंडित हैं, इनको धर्मनीति से कोई लेना देना। प्राथमिकता किसकी रहती है बोलो? राजनीति की प्राथमिकता रहती है। और यहां बोलो इन मंत्रियों के विचारधारा में राजनीति की प्राथमिकता है कि नहीं? केवल राज्य से संबंधित सोच है इन मंत्रियों की। देखो मंत्री लोग बुरा ना माने, हम तो अयोध्या के मंत्रियों की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? नहीं तो समझ ले मंत्री लोग, क्योंकि हमारी बात तो केवल यहीं तक सीमित थोड़ी है।
पता नहीं इस प्रसारण के माध्यम से कहां कहां जा रही होगी, रिकॉर्ड बन रहा है। तो बुरा ना माने, और मान जाए बुरा तो खूब मान जाए। कोई हमें टिकट मांगना है उनसे? बोलो भाई, हमें उनसे टिकट नहीं चाहिए हैं। किसी दल की मुझे आवश्यकता नहीं है, केवल तुलसी दल की आवश्यकता है इस शरीर को। ये जब तक अंतिम श्वास चलती रहेगी तुलसी दल केवल हाथ में रहेगा। और मंदिर में जाएगा ये शरीर, हाथ फैलाएगा तो केवल तुलसी दल के लिए, केवल तुलसी, और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं हो सकता है। बाकी दल तो सब दलदल में चले गए, और जो नहीं गए हैं वो चले जाते हैं, जो बच जाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। क्यों भाई? कृपा रहती है तो बच भी जाते हैं, और कृपा नहीं है तो दलदल में चले जाते हैं। लेकिन तुलसी दल एक ऐसा दल है जो दलदल से उबार देता है प्यारे, और भगवान की शरण में पहुंचा देता है। ये तुलसी दल की विशेषता है, इसलिए तुलसी दल महान है। तो हम सब किस पार्टी के हैं भैया? तुलसी दल के। कौन दल के हैं? तुलसी दल के हैं। क्यों भाई रामभूषण दास जी, तुलसी दल के हैं कि नहीं? सबने स्वीकार। अच्छा, जितने लोग बैठे चाहे जिस दल से जुड़े हों, राजनीतिक दल से, लेकिन तुलसी दल से सब जुड़े कि नहीं जुड़े? हाथ उठाओ। सभी जुड़े हैं, बोलो। हर दल का आदमी बैठा है लेकिन तुलसी दल में सब है। बोलो, इतना प्यारा दल हो सकता कोई दल है कि बिल्कुल आराम से हाथ उठा दिया। और हम कहते कि अमुक दल में पहुंचोगे कि नहीं, तो कहते विचार करेंगे, सोचेंगे जरा, है? नहीं, तुलसी दल ऐसा दल है प्यारे कि सब तैयार हैं तुलसी दल की शरण में। तो आओ ध्यान से सुनो। ताप हरत तुलसी जगत, तमहर करत प्रकाश, दो तारन तरन है तुलसी तुलसीदास। ये तुलसी की विशेषता है, ये साधारण नहीं है तुलसी दल। और ये मंच भी तुलसी दल का मंच है। बोलो, किस दल का मंच है? ये तुलसी दल का मंच है। इसलिए आओ आपको और बढ़िया बात बता दें। मंत्रियों ने कहा कि कीजिए गुरु आयुष अवश्य कहें सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तव तस करब बहोर। माताओं, बहन, बेटियों, ये भाव तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ा संबल देने जा रहे हैं। वैसे तो कथाएं टेलीविजन में तुम सुन लोगी, यूट्यूब चैनल से भी सुन लोगी, और जगह जगह सम्मेलन होंगे, वहां जाके भी तुम्हें सुनाई दे जाएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, कोई हो, सबको। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, जसावली सरकार के चरणार बिंदों में बैठ करके जो बात मैं आज कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं मारुति नंदन कहलवा रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात है। एक एक शब्द सुन के जाना, बिना सुने मत जाना, क्योंकि बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी बिना सुने जाना। वैसे तो आप ऐसे बैठी हो जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां रखी रहती हैं। दुकान में संगमरमर की मूर्तियां हिलती है न डुलती हैं, वैसे ही बैठी कि नहीं बैठी? ऐसे ही शांति से बैठी रहती हैं। रिकॉर्ड टूटा है, इतनी शांति से कभी बैठी नहीं जितनी शांति से बैठी हैं। ये रिकॉर्ड बना दिया आपने। आपका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है बहन, बेटियों, माताओं, ये बहुत बड़ा सहयोग है आपका। और आपके इस सहयोग से ये मंच गौरवान्वित हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा है ये मंच आपके सहयोग से। ये बहुत बड़ा सहयोग है। और इतना बड़ा सहयोग अगर इस आयोजन में आपका मिल गया है, शांति से बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है? बोलो भाई, शांति से बड़ा सहयोग क्या हो सकता है? और आज आपने ये शांति दिखाई इस आध्यात्मिक आयोजन में बैठ करके, शांति का साम्राज्य स्थापित किया है आपने। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज सदा कल्याण करते रहेंगे आपका। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये हनुमान जी का उत्सव है। ये किसका उत्सव है? ये हनुमान जी का उत्सव है। हम लोग तो सब हनुमान जी के उत्सव में आए हैं। वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? उत्सव किसका है? हनुमान जी का उत्सव है। इसलिए बहुत बड़ा योगदान है। माताओं, एक बात और बड़ी प्यारी है, इसको सुनो। भरत जी ने तुरंत कहा कि गुरुदेव अब हमारी बात सुनी जाए, मंत्रियों हमारी बात सुनी जाए, माता जी आप भी सुन लें, और पूरे अयोध्या के नागरिक सुन लें। अब क्या बोल रहे हैं भरत जी, तरह तुम लोग भी सुन लो। अयोध्या के क्या सुने? तुम लोग नहीं सुनोगे जसावली क्षेत्र के? हाँ सुनो क्या बोल रहे हैं भरत जी। गुरुदेव एक बात आप बताएं
कि ये मेरा नाम राज्य के लिए कहां से आ गया, किसने प्रस्तावित कर दिया। पिताजी ने तो बाद में कहा होगा प्रस्तावित करने वाला कौन है, कहे तुम्हारी माता, तुम्हारी माता ने ही प्रस्तावित किया है, किया कि नहीं किया, कैकेयी जी ने कहा अच्छा अच्छा कैकेयी माँ ने प्रस्तावित किया मेरा नाम। हाँ अच्छा कैकेयी माँ ने प्रस्तावित किया और मेरे पिताजी को क्या हो गया था कि उन्होंने समर्थन कर दिया। कहे वो तो राजा हैं, उन्होंने, उनका विवेक है, उन्होंने कर दिया समर्थन। और ये कह के भी गए हैं समर्थन करके कि मैं जीवित नहीं हूं, मैं जा रहा हूं, जीवित नहीं रहूंगा, भरत जब तक लौट के, अंतिम श्वास निकल रही है मेरी, भरत राय राजपथ तुम का दीना, पिता वचनपुर चाहिए कीना, तो इसलिए तुम राजा बनो। कहे ठीक है, पिताजी ने समर्थन कर दिया। अच्छा समर्थन क्या, वो तो कह के ही चलेगा, राजा ने कह दिया तो इसका मतलब है कि उनका हस्ताक्षर हो गया। और राजा का हस्ताक्षर ईमानदारी से बताओ, जैसे वसीयत करके कोई चला जाए तो प्रॉपर्टी किसके नाम, जिसके नाम की वसीयत होगी एसडीएम साहब, उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है वो अंतिम वसीयत। वसीयतें तो हो जाती हैं बहुत, हर रोज बदलती हैं, सुबह कछु और वसीयत, शाम को कुछ और, लेकिन अंतिम वसीयत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका मतलब उनका शब्द ही हस्ताक्षर है, इसलिए तुम्हारे लिए राज्य है। फिर कहे तुम्हारे भैया खुद कह के गए हैं कि भरत आ जाए तो राजा बना देना। अच्छा अच्छा परिणाम क्या आया सामने, पहले ये बताओ गुरुजी, परिणाम क्या आया। कहे माता जी विधवा हो गई, अगर हमारे नाम को प्रस्तावित ना करती तो ये कंडीशन ही नहीं, मेरे नाम से ही तो हुआ ये, क्योंकि पिताजी भी मेरे कारण ही प्राण छूटे, उनके छूटे कि नहीं, मेरे नाम की चर्चा ना होती और ना हस्ताक्षर करते मेरे नाम पर तो शायद प्राण नहीं निकलते। तो मेरे नाम से पिताजी के प्राण गए और माताजी विधवा हुई और भैया को भी पता नहीं क्या हुआ कि हमारे नाम का समर्थन किया, तो 14 साल को वन चले गए, चले गए कि नहीं। अब गुरुदेव आप बार बार कह रहे तो चिंता हमें आपकी है, इसलिए आप तो संभलो कम से कम। अच्छा क्या होगा भरत, भरत जी ने कहा होगा ये कि मोह राज हठ, अरे दई हो जवही, तो रसाए रसाए तल जई है तवही, रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप सब जबरदस्ती मुझे सिंहासन पर बिठाल दोगे तो ये अयोध्या ही नहीं रहेगी, रसातल में चली जाएगी। अब आप तो चिंता करो, कम से कम बचो तो, नहीं मेरे लपेटे में आप आ जाओ, आप चले जाओ, क्योंकि अयोध्या जाएगी तो आप अयोध्या ही में तो रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जो बचे हैं कम से कम उनको आप बचाओ, आप बचो। माता जी हैं, अयोध्या वासी हैं, क्यों भाई हैं कि नहीं, मंत्री हैं, ये सब बचे कि नहीं बचे। और अगर जबरदस्ती जिद करोगे तो कुछ नहीं बचेगा अयोध्या में, केवल गरुड़ पुराण बचेगा वैकुंठ में क्यों भाई, बचेगा कि नहीं, अयोध्या की धरती ही चली जाएगी। तो अंत में ये कंडीशन आएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है, कि मुझे सिंहासन पर मत बिठाओ। आहा, एक बात सुनो, नियम एक है। क्या नियम है, कल मैंने संकेत दिया था कि नियम यह है कि गुरु के द्वारा शिष्य को मंत्र मिलता है। कल की बात स्मरण हो, आप भी तो थे, आप सब लोगों ने सुना, मुझे भी याद है ना। गुरु के द्वारा शिष्य को मंत्र मिलता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ गुरु का शब्द ही शिष्य के लिए मंत्र होता है, लेकिन शिष्य का शब्द गुरु के लिए मंत्र बन गया हो। गुरु का सुझाव शिष्य के लिए मंत्र होता है, लेकिन शिष्य का सुझाव, ठीक है सुझाव हो सकता है वो, लेकिन मंत्र कैसे हो सकता है बताओ भाई। सुझाव कोई भी दे सकता है, सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र नहीं हो सकता है। वो हो सकता है क्या? लेकिन देखें आप यहां
यहां वशिष्ठ जी महाराज का सुझाव मंत्र बन गया और गुरुजी के लिए मंत्र बन गया। गुरुजी ने स्वयं इस बात को कहा। क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा तो क्या होना चाहिए भरत, अयोध्या कैसे बचेगी? भरत जी ने कहा अयोध्या को बचाना है तो राजपद देकर के अयोध्या नहीं बचाई जा सकती है, केवल राम पादार विंदों में पहुंचकर ही अयोध्या को बचाया जा सकता है। राजपद स्वीकार करने से अयोध्या को नहीं बचाया जा सकता है। राम पादार विंदों की शरण में पहुंचने से ही अयोध्या बच सकती है और पूरा समाज बच सकता है। क्या सोचा तुमने? भरत जी कहते हैं मैंने तो यही सोचा है, आपन दारुण दीनता और सवे कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न, एकैया की यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अन भले अपराधी, भई मोय कारण सकल उपाधि। अरिहुक अन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि मामा। जैतपि जन्म कुमातुते, मैं सठ सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी है मोह रघुवीर भरोस। आंसू आ गए गुरुजी की आंखों में और क्या कहते हैं? अबस चलिए बन राम जहीं भरत मंत्र भल कीन। ये दोहा मंत्र बन गया कि नहीं बन गया? ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? कौन बोल रहे हैं? वशिष्ठ जी। अबस चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन। भरत, तुम्हारा ये सुझाव आज मेरे लिए और अयोध्या वासियों के लिए मंत्र बन गया है। तुम्हारे इस मंत्र ने स्वयं गुरुदेव को भी डूबते हुए